मेरे मोहतरम अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर क़ुरबानी किन पर वाजिब है, क़ुरबानी कौन लोग देना ज़रूरी है, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, क़ुरबानी अल्लाह की एक इबादत है। क़ुरबानी अल्लाह की इबादत है और ये क़ुरबानी हर वो मुसलमान पर वाजिब है जो साहिब निसाब है। जो साहिब निसाब जो लोग हैं उन पर क़ुरबानी वाजिब है। ठीक है, अब साहिब निसाब कौन लोग हैं, ठीक है, ये भी एक मसला है। अब साहिब निसाब बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता, तो साहिब निसाब कौन लोग हैं? तो दोस्तों, साहिब निसाब ये 5 चीज़ों से तय की जाता है। अगर ये 5 चीज़ें जिनके पास है वो साहिब निसाब कहलाता है। ठीक है, वो क़ुरबानी, उस पर क़ुरबानी वाजिब है जिसके पास ये 5 चीज़ें हैं, या फिर 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी उनके पास है तो वो साहिब निसाब है और उन पर क़ुरबानी वाजिब है, यानी क़ुरबानी देना उनके लिए ज़रूरी है। तो वो 5 चीज़ें क्या है दोस्तों, गौर से सुनिए और इस पॉइंट को ध्यान में रखिए। दोस्तों, जिसके पास 7.5 तोला सोना, 7.5 तोला गोल्ड जिसके पास है वो साहिब निसाब कहलाता है, उस पर क़ुरबानी वाजिब है। ठीक है, जिसके पास भी 7.5 तोला सोना गोल्ड जिसके पास है वो साहिब निसाब कहलाता है, उस पर क़ुरबानी वाजिब है। और नंबर 2 देख लीजिए, अगर आपके पास सोना नहीं है, आपके पास गोल्ड नहीं है, लेकिन आपके पास चांदी है, आपके पास सिल्वर है और 52.5 तोला चांदी अगर आपके पास है तो भी आप साहिब निसाब कहलाते हैं, आप पर क़ुरबानी वाजिब है। ठीक है, चांदी आपके पास 52.5 तोला चांदी अगर है तो आपके ऊपर क़ुरबानी वाजिब है। ठीक है, और नंबर 3 ये है, अगर आपके पास गोल्ड भी नहीं है, आपके पास चांदी भी नहीं है, लेकिन आपके पास कैश है, आपके पास पैसे है, अमाउंट है, और वो अमाउंट इतना है कि जो है जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदा जा सके, तो भी आप साहिब निसाब कहलाते हैं, आप पर क़ुरबानी वाजिब है। ठीक है, अगर आपके पास कैश है, कैश आपके पास मौजूद हो या फिर बैंक में हो, जो आपका जो ज़ाती जो कैश है वो कैश इतना है कि जिससे उन पैसों से 52.5 तोला चांदी ख़रीदा जा सके, तो भी आप पर क़ुरबानी वाजिब है, आप साहिब निसाब कहलाते हैं। ठीक है, और नंबर 4 ये है कि जो है अगर आपके पास गोल्ड भी नहीं है, आपके पास सिल्वर भी नहीं है और आपके पास कैश भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, लेकिन आपके पास बिज़नेस का मटेरियल है, जो आप तिजारत करते हैं, वो तिजारत का जो माल है वो माल इतना है कि जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदा जा सके, तब भी आप पर क़ुरबानी वाजिब है, आप साहिब निसाब कहलाते हैं। ठीक है, आपके पास जो आपका जो शॉप है, जो भी आप बिज़नेस करते होंगे, जो भी, तो उसका जो मटेरियल है, उसका अमाउंट, उसका वैल्यू इतना होना चाहिए कि जिस 52.5 तोला चांदी ख़रीदा जा सके, तब भी आप पर क़ुरबानी वाजिब है। ठीक है, और नंबर 5 ये है कि जो है अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा माल है, तब भी जो है आप साहिब निसाब कहलाते हैं। ठीक, ज़रूरत से ज़्यादा सामान क्या है? अब ज़रूरत से ज़्यादा सामान का मतलब, आपके पास एक घर है, जिस घर में आप रहते हैं, आप आपके फैमिली जो रहते हैं, आप दूसरा घर भी ख़रीदे हैं, एक घर रहते पर भी दूसरा घर भी जो है ऐसे ही ख़रीदे हैं, तब आप पर जो है क़ुरबानी वाजिब होती, आप साहिब निसाब कहलाते हैं। ठीक है, आपके पास अगर एक मोबाइल है, वो मोबाइल जो है जो इस्तेमाल करते हैं आप, एक मोबाइल है, उसके बाद भी दूसरा मोबाइल आप लिए हैं और दूसरा मोबाइल इतना लिए है कि जिससे 52.5 तोला चांदी जो है उन पैसों से आ सकता, तब भी जो है आप पर क़ुरबानी वाजिब है। ठीक है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा सामान कौन सी भी हो, अब एक गाड़ी है आपके पास, फिर भी जो है दूसरा गाड़ी लिए, दूसरा कार लिए आप, एक्स्ट्रा कार है, एक्स्ट्रा जो भी सामान है उसका निसाब 52.5 तोला चांदी होना चाहिए, यानी उन पैसों से इतना आना चाहिए, तब आप पर क़ुरबानी वाजिब होगी। ठीक है, ये 5 चीज़ें देखा जाता है, इन 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी आपके पास है, तब आप साहिब निसाब कहलाते हैं, आप पर क़ुरबानी वाजिब है। ठीक है, यह क़ुरबानी के दिनों में जो है अगर आपके पास माल आ गया, तब भी आप पर क़ुरबानी वाजिब है। ठीक है,
अब जैसा रमज़ान में ज़कात का मसला है, ज़कात जो है, ज़कात अदा करने के लिए, ज़कात देने के लिए उन पर 1 साल गुज़रना पड़ता है। यानी उन पैसों का, उन माल का जो है 1 साल गुज़रने के बाद तब आप पर ज़कात जो है फ़र्ज़ होता है। लेकिन इन क़ुरबानी के मसले में ऐसा नहीं है। क़ुरबानी में अगर आपके पास क़ुरबानी के दिन, क़ुरबानी के जो अय्याम है, सिर्फ़ चंद दिन बाकी है, उसके बाद जो है क़ुरबानी के दिन आ जाएंगे, क़ुरबानी के दिन आ जाएंगे। तो क़ुरबानी के दिनों में भी अगर आपके पास इतना अमाउंट आ गया जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदा जा सकता है, तब भी जो है आप साहिब निसाब कहलाते हैं, आप पर क़ुरबानी वाजिब होगी। तो क़ुरबानी देने में आगे बढ़िए, क़ुरबानी देने के लिए पीछे मत हटिए, क्योंकि बहुत सा पैसा हम कहाँ कहाँ की लगाते हैं, उधर इधर फजूल ख़र्चों में भी लगाते हैं। आप देखिए गया ऊपर साल से लेकर इस साल तक जो है हम कितना ख़र्चा किए, कितना फजूल ख़र्चा किए। जो 200 साल है, 200 साल से लेकर इस साल तक, 200 बकरीद से लेकर इस बकरा ईद तक हम कितना ख़र्चा किए हैं, फजूल ख़र्चे कितना किए हैं। तो अपना माल जो है हम सही रास्ते पे नहीं खर्च करेंगे तो वही माल गलत रास्ते की तरफ चले जाता है। ठीक है, तो अपने माल को जो है सही रास्ते पे ख़र्च करने के लिए बेहतरीन मौका क़ुरबानी है। ठीक है, क़ुरबानी देने के लिए आगे बढ़िए, पहल कीजिए। क़ुरबानी के दिनों में अल्लाह ताला को क़ुरबानी से ज़्यादा महबूब चीज़ और दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, क़ुरबानी के दिनों में क़ुरबानी अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है, बहुत महबूब है, उससे ज़्यादा दूसरा अमल पसंद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है अल्लाह को बहुत पसंदीदा चीज़ है। तो अल्लाह को पसंदीदा चीज़ जब हम काम करेंगे, अल्लाह की जो महबूब तरीन चीज़ है क़ुरबानी जब हम देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी पसंदीदा चीज़ हमको अता करेगा। ठीक है, तो इसलिए जो है क़ुरबानी देने के लिए आगे बढ़िए। और इन 5 चीज़ें देख लीजिए, आपके पास गोल्ड है, गोल्ड इतना है कि 7.5 तोला सोना है, तब भी आप पर क़ुरबानी वाजिब है। अगर गोल्ड नहीं है, आपके पास सिल्वर है, सिल्वर इतना है कि जो है जिससे 52.5 तोला चांदी जो है, 52.5 तोला चांदी अगर आपके पास है, तब भी आप पर क़ुरबानी वाजिब है। अगर सोना नहीं है, चांदी नहीं है, लेकिन आपके पास कैश है और कैश इतना है कि जो है जिससे 52.5 तोला चांदी ख़रीदा जा सकता है, तब भी आप पर क़ुरबानी वाजिब है। अगर आपके पास कैश भी नहीं है, लेकिन आपके पास जो तिजारत का जो माल है, जो आप बिज़नेस करते हैं उसका माल है, और वो माल का पूरा वैल्यू 52.5 तोला चांदी जो है ख़रीदा जा सकता है, तब भी आप पर क़ुरबानी वाजिब है। अगर आपके पास तिजारत का माल भी नहीं है, लेकिन आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा सामान है, तब भी आप पर क़ुरबानी वाजिब होगी। ठीक है, तो इन 5 चीज़ों को देखकर क़ुरबानी दीजिए। तो इसलिए जो है इन क़ुरबानी जो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत महबूब है, बहुत पसंद है, तो इस क़ुरबानी देने के लिए आगे बढ़िए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।